कि दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करहि न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को। लेकिन अजीब की स्थिति बड़ी विचित्र है महाराज। याद कब करते हैं? प्रहलाद जी के जीवन चरित्र से आपने क्या सीखा? कुछ सीखा के कथा ऐसे ही सुन ली बैठ करके? सिर्फ एक क्या क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फॉर्मेलिटीज निभाना। अर्थात एक सिर्फ आपको निमंत्रण दिया गया, आप आए और बैठे, कथा सुनी, वक्ता ने सुनाया और आपने सुन लिया। हर चरित्र, हर पात्र यहाँ जीवन को सुधार रहा है, आपकी जीवन की ही कहानी कह रहा। तो प्रहलाद के चरित्र से क्या सीखा हमने? कुछ सीखा? कुछ नहीं सीखा। प्रहलाद के चरित्र से ये सीखिए कि प्रहलाद का जीवन ही राक्षसों के बीच में हुआ, जन्म ही राक्षसों के बीच में हुआ, तामसिक चीजों के बीच में हुआ, लेकिन तब भी प्रहलाद ने भगवान का भजन करना नहीं छोड़ा। और विपत्तियां प्रहलाद पर इतनी आई महाराज, लेकिन प्रहलाद ने ईश्वर का नाम सुमिरन नहीं छोड़ा। तो उसी प्रकार हम कहना चाह रहे हैं कि जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, घबराइए नहीं, सिर्फ ईश्वर को अपना बना लीजिए, अपना मान लीजिए, तो सब कुछ पार लग जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। कहते हैं ना, माँ होती है तो माँ जब बालक को चलना सिखाती है तो उंगली पकड़ के उसे चलना सिखाती है। बालक चलने का प्रयास करता, माँ उंगली छोड़ देती है, बालक गिर जाता है, फिर भी माँ हिम्मत हारती है? नहीं हारती है, उसे चलना सिखाती रहती है। क्योंकि अगर ये चलेगा नहीं तो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसके जीवन में मजबूती नहीं आएगी, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए माँ उसे निरंतर चलना सिखाती रहती। उसी प्रकार कहते हैं कि जब तक जीवन में दुख नहीं आएगा आप पवित्र नहीं हो सकते, आप शुद्ध नहीं हो सकते, आप चीजों को जान नहीं सकते हो, आप दूसरे के सुख दुख को, पीड़ा को समझ नहीं सकते। जब तक आप पर ना बीते तो दूसरे को कोई नहीं पहचान सकता, उसके कष्ट को कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भी जब हमें कष्ट देते हैं तो वो हमें मजबूत करते हैं, हमें खड़ा होना सिखाते हैं, अर्थात इन संकटों से लड़ना सिखाते हैं, युद्ध करना सिखाते हैं। इसलिए दुख में घबराइए नहीं और सुख में ज़्यादा यहाँ वहाँ बताइए भी नहीं महाराज, दोनों को नजर लग जाती है। सुख को ज़्यादा बताइए नहीं और दुख में ज़्यादा घबराइए नहीं, दोनों बात बन जाएंगी अपने आप। सुख दुख कैसे हैं? बोले सब्जी में जिस प्रकार नमक और मसाला होता है ना, बिना नमक और मसाले के सब्जी में कोई आनंद नहीं। आनंद है? नहीं है। माटी के समान है महाराज, कुछ स्वाद ही नहीं होगा। लेकिन अगर उसी सब्जी में आप नमक मसाला डाल दो तो सब्जी का आनंद बढ़ जाएगा। उसी प्रकार जीवन है, जीवन का कोई आनंद नहीं अगर इसमें सुख और दुख नहीं है। जब तक सुख दुख नहीं आएंगे तो एक ही समान जीवन चलेगा तो उसमें भी बोर हो जाओगे, कोई आनंद आएगा? नहीं आएगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू, और दोनों का होना आवश्यक है। तो दुख में भगवान को याद करते हो, सुख में कभी किया? बोले महाराज ऐसे ही एक गज था, इसका विशाल बलशाली था, विशाल परिवार था, 50 पत्नियां, 150 पुत्र। एक दिन अपने अभिमान में आकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। त्रिकूट पर्वत में यह निवास करता है, सरोवर में स्नान करने के लिए गया। तो सरोवर में जब ये स्नान करने के लिए गया तो क्या हुआ कि सरोवर में ही इसे एक ग्राह ने पकड़ लिया। अब ग्राह ने पकड़ा तो ये बड़ा अभिमानी था, गज को बड़ा अभिमान था। किस पर? अपने आप पर, अपने पुत्रों पर, अपनी पत्नियों पर। इतना बलशाली, इतना विशाल परिवार, मुझे कौन हरा सकता है? पर काल सबको हरा देता है, चाहे जितना बड़ा परिवार हो, चाहे जितने आप वैभव से संपन्न हो, चाहे आप जितनी शक्तियों से संपन्न हो, पर काल सबको हरा देता है। तो आज इस गज के अंदर भी बड़ा अहंकार था। ग्राह ने जब इसके पैर को पकड़ा तो छोटा कि सोच रहा है कि कोई छोटा मोटा जीव होगा,
बाद में देख लूंगा, विचार ही नहीं आया उसे। ये ग्राह जो था धीरे 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 इसके रक्त का, इसके प्राणों का आकर्षण करने लगा, इसके प्राणों को खींचने लगा, रक्त का शोषण करने लगा। इसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी शक्ति अब खत्म हो रही, क्षीण हो रही है। तब इसने अपने बल का परिचय दिया और महाराज कहते हैं कि इसने इतना अपने बल का परिचय लगाया, लेकिन एक छोटे से ग्राह ने को नहीं छोड़ा और उस विशाल गज को उस सरोवर में अंत तक डुबा करके मार देने के लिए ले जाने लगा। सिर्फ सूंड बची, पुकारने लगा, अपनों को बुलाने लगा, अपने उन्हीं पत्नी पुत्रों को। 4 महीने तक इनके पुत्र सूंड से सूंड मिला करके इसे खींचते रहे, लेकिन कोई भी नहीं निकाल पाया। तो अंत में पुत्रों ने अपनी सूंड को उठाया और वहाँ से सीधे निकल करके चले गए। पुकार रहा है कि मुझे संकट की घड़ी में छोड़ करके कहाँ जा रहे हो, मेरे अपने हो तुम, मुझे छोड़ करके कहाँ जा रहे हो। लेकिन महाराज जब संकट आए तो हम अक्सर कहते हैं ना कि अपने ही आपके पहले बदलते हैं। जिन पर आप विश्वास करते हैं वही आपसे पहले दूर जाते हैं और कोई नहीं जाएगा, पहले वही दूर जाते हैं। तो आज ये पुत्र जिनके लिए जीवन भर मैंने कमाया, देखा देवियों, जिनके जीवन को भरने के लिए, जिनके पेट को भरने के लिए मैंने कितनी हिंसा की, कितने लोगों के जान लिए, आज वही मेरी संतानें मुझे अंत में अकेला छोड़ करके चली गई मेरी विपत्ति के समय पर। तो गज के आंखों से आज अश्रु निकले हैं पश्चाताप के। और जब अपनी पत्नियों से कहा कि तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगी, मेरी सहायता करोगी, पत्नियां भी कब तक साथ देती महाराज, यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देने वाला। कहते हैं ना कि क्यों अभिमान करते हो इस ठाट पर, कुछ नहीं बचेगा जब पहुंचोगे घाट पर। मुट्ठी भर राख में बदल जाओगे जब पहुंचोगे घाट पर। तो कोई अपना नहीं है संसार में। ये बात इस कथा से समझिए कि आज गजराज ने अपनी पत्नियों से कहा कि तुम तो मुझे नहीं छोड़ोगी। 1 महीने उन्होंने भी प्रयास किया, उसके बाद वो भी अपने मुख को फेर करके चली गई। अब गज सोचता है कि किसको पुकारूं, कोई मेरा अपना नहीं। जिन्हें अपना माना जीवन भर, क्या उन्होंने साथ दिया संकट में? समस्या आई तो सबसे पहले वही दूर हो गए। तो अब एक ही उपाय है, एक ही सहारा है मेरे गोविंद। और गज ने आज भगवान को पुकारा है। भगवान ने भी देरी नहीं की, सिर्फ गो कहा है और ईश्वर दौड़ पड़े उसकी रक्षा के लिए। कहते हैं भगवान ने गरुड़ को भी साथ में नहीं लिया, कहीं गरुड़ तैयारी लगाने लगे, विलंब हो गया तो मेरा गज मारा न जाए, इसलिए भगवान अकेले ही दौड़ पड़े और आकर के प्रभु ने विलंब नहीं किया, उस सूंड को पकड़ी। इतने में गज ने देखा मेरे प्रभु आ रहे हैं, कमल का पुष्प उठाया, उठा करके कहा जाता है कि ये कमल पुष्प गज को मिला कहाँ से, उस सरोवर में आया कहाँ से। तो जब भगवान दौड़े भक्त की रक्षा के लिए तो मैया लक्ष्मी ने देखा कि भक्त आर्त पुकार में है, पुकार रहा भगवान को और मेरे भगवान जा रहे हैं उसके प्राणों की रक्षा के लिए। तो मेरा भी फर्ज है ना कि इसकी स्तुति के लिए कुछ दे दूं, ईश्वर को समर्पित करवाने के लिए। इसके पास कुछ भी नहीं, तो लक्ष्मी जी ने ही अपने पुष्प को, उस कमल पुष्प को सरोवर में गिरा दिया, जिसे गज ने उठाया और भगवान की स्तुति की, भगवान की सुंदर स्तुति की। और कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, किससे सहायता मांगू? संसार के लोग सहायता करने वाले नहीं, सिर्फ स्वार्थ के साथी हैं। जब तक शरीर है, धन है, तब तक के साथ देंगे, विपत्ति में तो सिर्फ तेरा ही सहारा है। गज ने स्तुति की, भगवान ने गज के सूंड को ही पकड़ा, ग्राह सहित गज बाहर आया। भगवान ने विलंब नहीं किया, सुदर्शन से ग्राह के वहीं पर धड़ को अलग कर दिया महाराज। तो यहाँ पर ग्राह को मुक्ति दी और गज को उबारा, उद्धार दोनों का ईश्वर ने किया। अर्थात राजन, मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ईश्वर को हर जीव याद करता है, लेकिन कब? जब उसके सारे बल, सारे अभिमान क्षीण हो जाते। कहते हैं द्रौपदी ने भी याद किया था भगवान को, लेकिन कब किया था? जब सारी ओर से निराशा हाथ लगी, तब एक आखिरी आशा बची, किसमें? कन्हैया में, कि कन्हैया मेरा अपना है, वो मुझे जरूर बचाएगा इस भरी सभा में निर्वस्त्र होने से।
मेरा कन्हैया मुझे जरूर बचाएगा। द्रौपदी कहती हैं कि मेरे 5 पति बैठे हैं, क्या मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? पतियों ने भी तो हार दिया है जुए में महाराज, नीचे सिर कर लिया। तो इतने बड़े बड़े संत बैठे हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह जैसे इतने बड़े बड़े संत बैठे, क्या इनके सामने मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है? संतों ने भी तो क्या करें, मुख नीचे कर लिया महाराज। तो द्रौपदी समझ गई कि ये भी अब मेरे काम नहीं आने वाले हैं, इसलिए द्रौपदी ने थोड़ा सा अपना भी बल लगाया कि मैं भी तो छत्राणी हूँ, मुझ में भी तो शक्ति है। लेकिन कहा ना कि द्रौपदी उस दुशासन के सामने क्या कर सकती थी, जिसपे 10-10 हजार हाथियों की शक्ति थी महाराज, ऐसा दुशासन का बल था। और उस दुशासन के सामने क्या द्रौपदी की कोई क्षमता थी? तो द्रौपदी जान गई कि अब मैं चारों ओर से निराश्रित हो गई हूँ, मेरा कोई आश्रय नहीं है, इसलिए एक ही आश्रय है, मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया। तो कन्हैया को पुकारा, हाथ उठा दिए कि अब तू ही मेरा सहारा है और कोई भी नहीं। और सिर्फ एक ही आवाज लगाई कि ना हम किसी के ना कोई हमारा,